हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश यादव स्टडी सेंटर में एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो है क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज है। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 यानी कक्षा 9वीं की यह गणित है। प्रश्नावली 1.1 प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न 1 क्या कह रहा है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? प्रश्न आप देख लेंगे बुक में 9th का मैथ में, और भी है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसके बाद, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है जहाँ p और q एक पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है शून्य? तो जी हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हम शून्य को बटे के रूप में लिख सकते हैं। यह एक परिमेय संख्या है, हम इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा जी हाँ, जी हाँ, शून्य एक क्या है? परिमेय संख्या या परिमेय है। चूंकि सभी पूर्ण संख्याएं और सभी प्राकृत संख्याएं क्या हैं? परिमेय संख्या हैं। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं? शून्य से। तो शून्य से जब स्टार्ट होती हैं तो सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या हैं, तो शून्य भी एक क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। इस तरह से शून्य एक क्या है? परिमेय संख्या है। हम इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0/1। आवश्यकता पड़ने पर हम 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब आते हम क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन क्या है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स, कभी भी दो संख्याओं के बीच में अगर 6, 2, 3 इस तरह की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोले तो आप इस तरह से हल करके दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है ना? ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है। तो कैसे हम हल करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 3 और 4 के बीच निम्न परिमेय संख्या है। इस तरह से सबसे पहले लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स? यहाँ पे कितने परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। उसके बाद धन 1। जितने परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा उतना पहले लिखेंगे। ठीक है, तो कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 6। उसके बाद 1 जोड़ देना है। तो यहाँ पे हमने जैसे 1 जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा? 7। अब आ गया कितना? 7। अब इसके बाद क्या करना है? यहाँ पे हमारा फर्स्ट अंक कितना है? यहाँ पे जिनके बीच में हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना है 3 और 4 के बीच में करना है ना? तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे है 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि करके लिख सकते हैं, चूंकि 3 और 4 के बीच में हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना है, इसलिए चूंकि 3 गुणित ये वाला 7 बटे 7 ही कर लेना है ना? इस तरह से क्या करना है? सबसे पहले जो संख्या दी गई है, जिनके बीच में हमें संख्या या मध्य में ज्ञात करने हैं, उनको लिखना है कि जैसे 3 और 4 के बीच निम्न परिमेय संख्याएं हैं। उसके बाद हमें कितना ज्ञात करना है? जैसे कि 6 ज्ञात करना है, तो 6 लिखना है। उसके बाद 1 अंक जोड़ देना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 1 जोड़ा तो कितना आ गया? 7। उसके बाद यहाँ से फर्स्ट अंक को उठा लेना है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट अंक है 3, तो 3 को उठा के कहाँ लिख लेना है? यहाँ चूंकि करके। और उसके बाद जो जोड़ने पर ये अंक आया है कितना? 7, इसको हम क्या कर देते हैं? ये फर्स्ट अंक के साथ गुणा कर देते हैं और उसी का बटे इस 7 को लिख देते हैं। तो चलिए गुणा करके देखिए, 3 सत्ते 21/7 इस तरह से। तथा क्या करना है? उसके बाद सेकेंड अंक को लिखना है। तो सेकेंड अंक कितना है? 4 है। तो यहाँ पे लिखिए तथा करके 4 गुणित ये वाला 7 और बटे
इसी 7 को कर लेना है। तो बटे 7 बराबर कितना आ जाएगा, 7 चौको 28 बटे 7। तो फ्रेंड इस तरह से 21 बटे 7 से लेकर 27 बटे 7 के अंदर ही हमें वह 6 परिमेय संख्या हैं जो 3 और 4 के बीच में क्या हैं, स्थित हैं। तो कौन कौन से होंगे वो, 21 बटे 7 के बाद और 28 बटे 7 के अंदर। तो 21 बटे 7 के बाद क्या आता है, 22 बटे 7 आएगा। तो 22 बटे 7, फिर 23 बटे 7, फिर 24 बटे 7, फिर 25 बटे 7, फिर 26 बटे 7, फिर 27 बटे 7। इस तरह से देखिए 21 बटे 7 के बाद 22 बटे 7 और 28 बटे 7 के अंदर ही या पहले। तो 28 बटे 7 से पहले क्या है, 27 बटे 7। इस तरह से फ्रेंड्स वह परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं जो 3 और 4 के बीच में, वह 6 परिमेय संख्या कौन कौन से हैं, 27 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7, 27 बटे 7। गिनिए 1 2 3 4 5 6। इस तरह से आपको किसी भी, यह हो गया आपका आंसर, किसी भी दो संख्याओं के बीच में अगर परिमेय संख्या जैसे 2 3 6 5 ऐसे परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोलता है, कोई भी प्रश्न कहीं पे भी आप एग्जाम्स देने के लिए बैठ रहे हैं या कोई भी आपसे क्वेश्चन कर रहा है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे 6 दिया है तो 1 अंक और जोड़ लेना है। तो 1 अंक जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। उसके बाद जो फर्स्ट में रहेगा उसी अंक के साथ गुणा कर देना है, जो हम जोड़े हैं वो आया है उसके साथ। उसके बाद क्या करना है, इसी 7 को हम लिख लेते हैं और गुणा कर लेते हैं, तथा करके फिर से लिखना है। जो सेकंड का अंक है उसके साथ ये 7 का गुणा करना है और उसी 7 को बटे में ले लेना है, फिर से गुणा कर देना है। और गुणा करने के बाद जो ये भिन्न आता है ना, जैसे कि 21 बटे 7, तो 21 के बाद क्या आता है, 22 बटे 7 आएगा, 23 बटे 7 आएगा, 24 बटे 7, फिर 25 बटे 7, फिर 26 बटे 7, फिर 27 बटे 7। उसके बाद तो ये 28 है तो उसको फिर छोड़ देना है ना। तो इस तरह से आ गया आपका ये वह 6 परिमेय संख्या जो 3 और 4 के मध्य या बीच में स्थित है। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3, इसी एक्सरसाइज, इसी प्रश्नावली का। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स क्या करना होता है आपको, जैसे कि आपने इससे पहले एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो सेम वही प्रक्रिया यहाँ पे लिखना होगा। 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच निम्न क्या है परिमेय, यहाँ पे लिख देता हूँ, संख्याएं हैं, इस तरह से। उसके बाद क्या करना है, हमें कितने परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5, फिर क्या करना है, 1 अंक जोड़ देते हैं। तो चलिए धन 1 यानी 1 अंक नहीं, 1 ही जोड़ देते हैं, 1 अंक बोल दिया था, सॉरी, 1 जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, 1। जैसे कि वहाँ पे हमें पिछले क्वेश्चन में कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना था, 6, तो हम क्या जोड़े थे उसमें, 1। इसी तरह से इसमें भी 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है और इसमें कितने जोड़ना है, 1 ही जोड़ना होता है ना। तो कितने आ गया, 6 आ गया। उसके बाद फिर क्या लिखते हैं, चूंकि हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है किस किस के बीच में, 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच में। तो फर्स्ट यहाँ पे जो दिया है हमें जो अंक है क्या है, 3 बटे 5 है ना। उसके बाद क्या करते हैं, गुणित कर लेते हैं और जो जोड़ा हुआ अंक आता है, जितने संख्या हम ज्ञात करेंगे उसके साथ 1 जोड़ने पर जो संख्या आता है, अंक आता है, उसको गुणा करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आया है, 6 आया है, तो गुणित 6। अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी 3 बटे 5 है, तो क्या हो जाएगा, गुणित 6 बटे
इसका बटे कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे, क्योंकि देखिए 3 का बटे 5 है और यहाँ पे 6 है, 6 का बटे कुछ नहीं तो उसका बटे 1 मान लेते हैं और इन सभी का बटे यही 6 को लिखते हैं। जैसे वहाँ पे हम क्या लिखे थे, 7 लिखे थे, तो यहीं यहाँ पे हमारा 6 है तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। इस तरह से आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए बराबर कर लेते हैं और गुणा का चिन्ह है तो 6 का गुणा 3 के साथ होगा, अंश का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा हर के साथ, तो 3 छंग 18 बटे कितना हो जाएगा, 5 एकम 5। इस तरह से है ना, 3 छंग 18, 5 एकम 5 बटे ये वाला बटे ये 6 है तो 6। इस तरह से अब यहाँ पे देखिए 6 का बटे कुछ नहीं तो इसका बटे हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, बराबर करके लिखेंगे, तो 18 बटे 5 है ना, 18 बटे 5। फिर जो 6 बटे 1 है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, है ना। ये अभी किस रूप में है, बटे के रूप में, अर्थात ये भाग के रूप में है। तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये चला जाएगा गुणा के रूप में। ये जो हर है 1 ये चला जाएगा अंश में और ये जो अंश है 6 वो चला जाएगा हर में, तो 1 बटे 6 हो जाएगा। अब इसके बाद बराबर करके लिखेंगे तो 18 एकम 18 बटे क्या हो जाएगा, 6 पंछे 30। इस तरह से आ गया यहाँ पे 6 पंछे 30, है ना। अब क्या करना है, फिर से तथा करके लिखना है ना, तथा करके क्या लिखना है, जो सेकंड अंक है ना, दूसरे नंबर का अंक क्या है, 4 बटे 5 है तो उसको लिखना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 4 बटे 5। फिर गुणित क्या करना है, यही वाला 6 को लिखना है, क्योंकि हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना था तो 5 करके एक अंक जोड़ देते हैं तो 6 आ जाता है, 6 आ गया है तो उसको फिर हम गुणा करके लिख लेते हैं 6 बटे, यहाँ पे 4 का बटे 5 ऑलरेडी है तो हम क्या करेंगे, 6 का बटे 1 मान लेंगे। इन सब का बटे यही 6 को लिखा जाता है, जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन में ही देख लिए हैं, आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं। तो इन सब का बटे यही वाला 6। अब फिर से यहाँ क्या हो जाएगा, बराबर करेंगे, फिर 6 का गुणा 4 के साथ, यानी अंश का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा हर के साथ, तो क्या होगा 6 चौको 24 बटे 5 एकम 5 और ये वाला बटे है तो बटे, उसके बाद ये 6 है तो 6। अब 6 का बटे यहाँ पे कुछ नहीं है तो उसका बटे 1। अब बराबर करेंगे तो 24 बटे 5, 24 बटे 5। अब ये भाग के रूप में है, बटे के रूप में है, मतलब भाग के रूप में है, कौन, 6 बटे 1, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा गुणा के रूप में। तो जो ये हर है वो चला जाएगा अंश में, एक क्या है, हर है तो ये चला गया अंश में और अंश जो है आ गया हर में। अब गुणा कर दीजिए तो अंश अंश का गुणा होगा तो 24 से कम 24 और बटे 6 पंछे 30। इस तरह से 18 के बाद और 24 के अंदर ही हमें 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएंगे। अतः वह कौन कौन से कहलाएंगे, 18 के बाद 18 बटे 30, यानी 18 के बाद 18 बटे 30 के बाद तो 19 बटे 30, 20 बटे 30, 21 बटे 30, 22 बटे 30, 23 बटे 30, 24 बटे 24 नहीं आएगा क्योंकि 24 का अंदर होना चाहिए, है ना, 23 ही तक होगा, 24 नहीं। तो अब गिनिए 1 2 3 4 5, इस तरह से 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्या स्थित है। तो फ्रेंड्स इनके बीच में अनंतः रूप से परिमेय संख्या स्थित है, लेकिन हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना था, इसलिए हमने 5 ही परिमेय संख्या को क्या करे हैं, ज्ञात किए हैं। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से
किसी भी दो संख्याओं के बीच में 3, 2, 4, 5 जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोले तो आप इसी विधि से ज्ञात कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।